नमस्कार दोस्तों क्या आज ऐसा समय आ चुका है कि हम अपने जीवन साथी पर इतना भी भरोसा न कर सके कि हंसी खुशी हम उसके साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं मेरठ सौरभ हत्याकांड की। दोस्तों सौरभ लंदन में जॉब करते थे और हालिया में वो अपनी बेटी के बर्थडे पर आए थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनकी वाइफ उनकी मौत की साजिश रचकर तैयार बैठी है अपने बॉयफ्रेंड साहिल। दोस्तों अगर पर्सनली मैं आपसे कहूं कि जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है मैं इतना ज़्यादा दुखी हूं अंदर से, मैं आपको बता तक नहीं सकता हूं। दोस्तों क्या कोई इतना ज़्यादा क्रूर हो सकता है कि अपने जीवन साथी को, जिसके साथ हमने 7 फेरे लिए हैं और जीने मरने की कस्में खाई हैं, क्या हम उसको इतनी दरिंदगी से मार सकते हैं? दोस्तों सौरभ के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। सौरभ की पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने सौरभ का मर्डर किया। उसके बाद उसके 15 टुकड़े करने के बाद उसको एक ड्रम में डालकर एक जगह पर रख दिया। और दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि सौरभ का मर्डर करने के बाद ये दोनों हिमाचल चले जाते हैं, शिमला और कसौल में घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, या ये कहिए इस मर्डर को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों हमारा देश भारत, जिसे दुनिया एक उस तरीके से जानती है कि यहाँ भेदभाव तो चलो चल ही रहा है, लेकिन प्रेम भाव माना जाता है कि एक प्यार करने वाला देश है, या एक लॉयल, या एक ऐसा देश है जहाँ पर भरोसे की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन क्या जब हम ऐसे कुछ केसेस सुनते हैं तो दोस्तों ऐसा महसूस होता है कि ये सब बातें झूठ हैं, या ये सब बातें कहीं सुनी हैं। दोस्तों आज उस औरत ने, सौरभ की वाइफ ने ये तक नहीं सोचा कि उनकी एक छोटी सी बच्ची भी है। अगर देर सवेर मर्डर या ऐसी चीज़ें नहीं छुपती हैं, पता तो चल ही जाना था पुलिस को या और एजेंसीज को। उन्होंने अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा कि अगर सौरभ का मर्डर कर देते हैं, उसके बाद उनको ये तो श्योर ही था कि उनको जेल जाना ही था, तो उस छोटी सी बच्ची का क्या होगा, उसका क्या दोष था? दोस्तों मैं ये कहूँगा कि हमारे देश को कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने बर्बाद कर दिया है, जैसे कि अंधविश्वास, काला जादू। दोस्तों सुनने में आ रहा है जो इस औरत का बॉयफ्रेंड था यानी कि साहिल, वो काले जादू में विश्वास करता था। और जिस रूम में सौरभ की ये बॉडी मिलती है, डेड बॉडी मिलती है, उसमें कुछ ऐसे प्रूफ भी मिले हैं, ऐसे तथ्य भी मिले हैं जहां पर साहिल काले जादू के कुछ ना कुछ प्रोग्राम करता था। दोस्तों आज ये देखिए रोजाना कहीं ना कहीं मर्डर्स या कुछ डेथ्स हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन ये एक मर्डर ऐसा था जिसमें कातिल इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं इस मर्डर को कि आप और मैं सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों आज का समय ये है कि हम जीव जंतु या जानवर पर भी इतना रहम दिखाते हैं। अगर उनको जरा सी खरोंच भी लग जाती है तो उनके लिए हम क्या क्या नहीं कर देते हैं। और एक तरफ हम इंसान ही एक दूसरे इंसान के दुश्मन बन चुके हैं, खून के प्यासे बन चुके हैं। दोस्तों ये क्या है, हमारे देश में हो क्या रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम दुनिया को क्या पाठ पढ़ा रहे हैं? मैं दोस्तों आगे कुछ और नहीं बोल पाऊंगा। यकीन कीजिए कि मैं अंदर से इतना ज़्यादा दुखी हूं कि क्या बीत रही होगी सौरभ के परिवार पर या उस छोटी सी बच्ची पर।